हेलो फ्रेंड्स, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल लिग्नो ऑनलाइन क्लास में। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कॉस्ट शीट मॉडल पेपर। आप देख रहे हैं इको 10 का। कुछ दिन पहले ही ये मॉडल पेपर हम बनाए थे। इसमें एक कॉस्ट शीट का सम था और एक मेरिक वाला। तो ये दोनों ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जो भी मॉडल पेपर बनाया है, हमें संभावना है कि इसी प्रकार से पेपर आपका आएगा। तो चलिए देख लेते हैं कॉस्ट शीट वाला जो सम था। कुछ लोगों का कहना है कि सर कॉस्ट शीट वाला बता दीजिए। तो कॉस्ट शीट वाला तो हम बता ही रहे हैं, और जो छठे दिन का वीडियो जिसके बारे में हम बोले हैं मेरिक वाला, तो वह वाला भी इसी वीडियो में कवर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यह था आपका सम, यानी कि कॉस्ट शीट का सम था। हमें बनाना है क्या, कॉस्ट शीट। ठीक है, यहाँ पे कॉस्ट शीट बनाना है। रॉ मटेरियल कंज्यूम दे दिया है, तो रॉ मटेरियल कंज्यूम पहले से ही पता है। अगर जो नहीं पता होता था तो इसका मतलब इंफॉर्मेशन दिया होता था कि ओपनिंग स्टॉक कितना है रॉ मटेरियल का, क्लोजिंग कितना है रॉ मटेरियल, और कितना परचेज किया। चलिए अब एक चीज और बता देते हैं, परचेज से रिलेटेड हो सकता है आपके प्रश्न में आ जाए। अगर जो परचेज करते समय कोई भी एक्सपेंसेस हम लोग कर रहे हैं, रॉ मटेरियल को अगर जो हम लोग परचेज कर रहे हैं, तो वह कहाँ पे ऐड हो जाएगा। जैसे कैरेज इनवर्ड हो गया, ठीक है, तो उसको हम लोग यहाँ पे या तो डायरेक्ट वेजेस के संग ऐड कर सकते हैं, या तो परचेज के संग। जैसे हम लोग ओपनिंग लिखते हैं, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, ठीक है, रॉ मटेरियल, उसके बाद लिखते हैं प्लस परचेज, इसी के संग प्लस कैरेज इनवर्ड, यानी कि जो सामान मंगाते समय ऐड कर सकते हैं, और फिर लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। ठीक है, तो समझ में आ गया। चलिए, उसके बाद आपको पता है डायरेक्ट वेजेस रॉ मटेरियल कंज्यूम के बाद लिखा जाता है। वर्क ओवरहेड बोला गया है कि 50% किसका है भैया, डायरेक्ट वेजेस का। तो डायरेक्ट वेजेस कितना दिया है, 20,000। उसका 50% कितना होगा, यानी कि 50% का मतलब क्या, हाफ। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, 50% हटाने के लिए 100 नीचे। तो यहाँ पे आया 2 से काटिएगा 10,000। ठीक है। अच्छा, एक चीज और बताते हैं आपको इसी में। देखिए ध्यान से सुनिएगा, जरा सा भी स्किप कीजिएगा तो फिर हमें मत बोलिएगा भैया नंबर कम क्यों आया। ठीक है, 1-2 दिन और बचे हैं, ध्यान से सुन लीजिए। देखिए, जैसे यहाँ पे हम लोग कैलकुलेट कर कर तो डायरेक्ट निकाल दिए। हो सकता है बहुत लोग मन में कैलकुलेशन कर कर लिख देंगे कि डायरेक्ट वेजेस पे ओवरहेड है, ओवरहेड चलो यहाँ पे हम 10,000 लिख देंगे जब सम बनाएंगे। लेकिन ऐसे कीजिएगा तो आप अच्छा नंबर नहीं उठा पाइएगा। आपको वर्किंग नोट में पूरा दिखाना होगा। ठीक है, उसके बाद वर्क इन प्रोग्रेस आपका कहाँ आता है, फैक्ट्री ओवरहेड के अंदर में। ठीक है, चलिए वो भी देख लेंगे। बोला गया क्या, ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन जो ओवरहेड है वह क्या है, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क दिया गया है, और वो आएगा जो 20% प्राइम कॉस्ट का 20%। तो प्राइम कॉस्ट कब आता है, इन दोनों को ऐड करने के बाद प्राइम कॉस्ट आएगा, उसका 20% आपका आ जाएगा ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन हेड आपको पता है, सब कुछ आप जानते हैं। 3 वीडियो बना चुके हैं, तीनों बहुत ही अच्छी वीडियो है। चलिए अब हम लोग सम पे चलते हैं, जो सम कॉस्ट शीट का है। देखिए, तो रॉ मटेरियल कंज्यूम पता है पहले से ही, हमें डायरेक्ट वेजेस भी पहले से पता है, निकाल लिए हम लोग यहाँ पे 70,000। ठीक है, अब देखिए बोला गया था क्या, डायरेक्ट वेजेस पे 50% है आपका वर्क ओवरहेड। तो 20,000 का 50% कितना होता है, 10,000। ठीक है, लिख लेंगे, काम खत्म। ये हेडिंग आप दे लीजिएगा। फिर उसके बाद ऐड करते हैं ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस 5,000 था। एक बार चलिए देख लेते हैं। देखिए वो ओपनिंग था 5, ये ओपनिंग क्लोजिंग कैसे पता चलेगा, डेट से। ठीक है, यहाँ पे देखिए 1/4/2012 है और ये 13 है। ठीक है, तो यहाँ से आपको समझना होगा। तो ओपनिंग
ऐड होता है, क्लोजिंग लेस होता है। हमेशा ध्यान दीजिएगा, बहुत लोग गलती किए थे। देखिए हम आपको बोले थे कि आप लोग सोल्व बनाकर इसका हमारे व्हाट्सएप पे भेजिएगा। व्हाट्सएप आपको डिस्क्रिप्शन के बॉक्स में मिल जाएगा व्हाट्सएप नंबर, लेकिन बहुत कम लोगों ने व्हाट्सएप पे ये हमारे बना बनाकर सब भेजा है लोग। तो देखिए इससे हम क्यों बोल रहे थे ये आपको भेजने के लिए, वो हम अभी बता देते हैं, नहीं तो फिर हम भी हो सकता है भूल जाए। एक तो वर्किंग, आप लोग वर्किंग नहीं किए थे, ठीक है। जो भी 2-3 लोगों ने भेजा है तो वो लोग वर्किंग नहीं किए थे, इसलिए आपको नंबर नहीं मिलेगा। अच्छा, फिर ऊपर कुछ लोग सिर्फ कॉस्ट शीट ही लिखकर छोड़ देते, तो पूरा आपको लिखना है भैया, पूरा लिखिए यहाँ से यहाँ तक। कॉस्ट शीट फॉर द ईयर इंडेड, जो ईयर इंडेड है वो आपको ईयर इंडेड आपके सब में क्वेश्चन पेपर में मिल जाएगा। जैसे ये क्लोजिंग का दे रहा है तो आपके क्वेश्चन पेपर में मिल जाएगा ईयर इंडेड, ठीक है। तो इस बात का हमेशा ध्यान रखिएगा, इसको प्रेजेंटेशन आपका अच्छा होना चाहिए यहाँ पे। चलिए उसके बाद ये हमेशा ध्यान दीजिएगा, क्लोजिंग आप लोग घटाइएगा। ये भी एक सम दिए थे तो उसमें सब ऐड कर कर ही बच्चा भेज दिया था। चलिए ठीक है, तो वर्क कॉस्ट आ गया। यहाँ से देखिए 10, 5, 15, 15 में 6 गया 9, यहाँ पे 9,000 लिख दिए और ये फिर ऐड करेंगे तो वर्क कॉस्ट आ जाएगा। वर्क कॉस्ट आने के बाद आपका ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड आएगा। तो कैसे आया, यहाँ पे आपके क्वेश्चन में लिखा है कि 20% ऑफ प्राइम कॉस्ट। तो प्राइम कॉस्ट कितना है भैया, प्राइम कॉस्ट हमारा कहाँ है, ये रहा। तो प्राइम कॉस्ट है 70,000, 70,000 का 20% 14,000 रुपया हो गया प्राइम कॉस्ट। ऐड कर लिए। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ गया 93,000, ठीक है। इतना क्लियर हुआ। उसके बाद आपको पता ही है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड आता है, तो वो भी 20,000 ऐड कर लेंगे, हो गया 1,13,000। उसके बाद बेचे हैं हम भैया कितने में, 1,20,000 में। यह सेलिंग प्राइस दिया ही रहता है, मैक्सिमम आपको मिल जाएगा, सेलिंग प्राइस दिया हुआ ही रहता है, ठीक है। और तो चलिए 1,20,000 लिख लिए। तो देखिए मेरा कॉस्ट ऑफ सेल यानी कि इतने में बनकर तैयार हुआ है मेरा सामान, 1,13,000 में। बेचे कितने में, 1,20,000 में। तो 7,000 का प्रॉफिट हुआ, काम खत्म। समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया तो कमेंट्स कीजिए, या तो व्हाट्सएप में आकर स्क्रीन कोई भी सम हो जो आप बना रहे हैं। और देखिए अभी कुछ सुबह में एक व्हाट्सएप में किसी ने पूछा था कि जैसे आपके पिछले साल का हमें लग रहा था पेपर था, वो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दे दिया था। यह वाला वैल्यू कॉस्ट ऑफ सेल कहिए या तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, किसी का भी हो सकता है दे दे आपका, जैसे वर्क कॉस्ट ही दे दे। ये तो हमारा निकल कर आ रहा है ना, प्राइम कॉस्ट हुआ, वर्क कॉस्ट हुआ, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हुआ, ये हेडिंग है एक एक, ठीक है। यानी कि ये सब हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं। यही आपके एग्जाम में भी पूछता है कि वर्क कॉस्ट क्या है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या है। लेकिन हो सकता है किसी पेपर में, जैसे कि हुआ भी है, आपका ही पेपर ही था शायद पिछले साल का, किसी का रहा होगा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मान लेते हैं दे दिया है आपके, सब में दे दिया, बाकी सब दिया है सारा डिटेल, रॉ मटेरियल कंज्यूम या जैसे ओवरहेड एक्सपेंसेस, ओपनिंग, वर्क इन प्रोग्रेस, क्लोजिंग, बाकी सब खर्चा दिया है, ठीक है। और उसमें कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी दे दिया है 93,000। तो अब सोच में आप आ जाइएगा कि अरे ये तो 93,000 दे ही दिया है, अब कैसे बनेगा। वो आपको कुछ करना ही नहीं है, आप उसको इग्नोर कीजिए, आप बनाते जाइए, आप देखिएगा आपका 93,000 कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ जाएगा। मैच कर गया तो समझिए हाँ हम सही बना रहे हैं। क्लियर। हो सकता है वर्क कॉस्ट आपको दे दे कंफ्यूज करने के लिए, और कुछ नहीं है। तो आप कैलकुलेट करते जाइएगा इन हेडिंग को ध्यान नहीं देना है अगर जो उसमें दे दिया है इसका अमाउंट, ठीक है। या तो हो सकता है ऐसा भी सम आता है। देखिए बुक तो आप लोग के लिए हम खरीद चुके थे, लेकिन हम वीडियो नहीं बना पाए कॉस्ट शीट का, मतलब कॉस्ट का, इको 10 का। बहुत सारा सोचे थे वीडियो बनाएंगे, लेकिन कुछ ऐसी परेशानी आ गई जिसकी वजह से आप लोग को हम वीडियो प्रोवाइड नहीं करा पाए। फिर भी चलिए इसी में आप समझ लीजिए। अगर हो सकता है कभी कभी क्या देता है, सारा ही परसेंटेज पे दे देता है, सारा ही। जैसे यहाँ पे आप वर्क ओवरहेड देख रहे हैं ना, डायरेक्ट वेजेस पे ऐसे ही दे देगा कि ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन वर्क कॉस्ट का इतना परसेंट है जो निकल कर आया, फिर उस पे बोल देगा क्या कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का 20%, 30% सेलिंग एक्सपेंसेस है। तो इस प्रकार से रहेगा, आप लोग कर लीजिएगा।
कोई बात नहीं। कई सारे बच्चों ने इसके आंसर लिखे हैं कमेंट्स बॉक्स में भी और व्हाट्सएप पे। ये तो बहुत आसान था, आप लोग सब लोग कर लिए। चलिए इसकी बात करते हैं जो कि मेरिक पीस रेट सिस्टम है। यहाँ से पी गायब हो गया। चलिए, तो मेरिक पीस रेट सिस्टम यह क्या होता है, यह छठे दिन का जो क्लास है उसमें हम बता चुके हैं, हिंदी में था, लेकिन यहाँ पे आपको इंग्लिश में हम बताएंगे। कुछ नहीं है, बहुत ही आसान है। तो इस कंडीशन में क्या होता है ना, एक ये रूल है भैया, मेरिक का जो हम बनाएंगे मेरिक पीस रूल का, तो यह आपको याद होना चाहिए, तभी आप बना पाइएगा। याद भी कुछ नहीं करना, बहुत ही सिंपल है। अगर जो आप प्रोडक्शन इफिशियंसी का मतलब समझ लीजिए, आपका कार्य करने का जो क्षमता है, आपको एक लिमिट दी जाएगी कि आप 8 घंटे में 100 यूनिट बनाइए। कितना यूनिट बनाइए आप? 100 यूनिट बनाइए। कुछ भी हम एज्यूम कर रहे हैं कि 100 यूनिट बनाना है 8 घंटे में, लेकिन आप 8 घंटे में ना मान लेते हैं 50 ही यूनिट बनाए। आप 8 घंटे में 50 यूनिट बनाए, तो 50 यूनिट जो बना है तो आपको तो उसी रेट से पैसा मिलेगा ना। आपको बनाना तो 100, आपने बनाया 50, तो जो ये पीस रेट है, ठीक है, लेकिन मेरिक पीस रेट है, ये ध्यान दीजिएगा। तो 83% से कम है तो आपको नॉर्मल रेट मिलेगा, यानी कि हम एक यूनिट का मान लेते बोले तो 2 रुपया देंगे। कितना देंगे भैया? 2 रुपया। अगर जो आप 8 घंटे में 100 यूनिट बनाते तो 2 रुपया करके आपको हम कितना दे देते? 200 रुपया। एक यूनिट का 2 रुपया, तो 100 यूनिट का 200 रुपया दे देते, ठीक है। लेकिन आप 50 बनाए तो 100 रुपया मिलेगा। चलिए, नॉर्मल रेट से, रेट 2 रुपया है तो नॉर्मल रेट 2 रुपया है। अगर जो आप 80%, 83.33% से इसको इस प्रकार से आप कर सकते हैं, 83.1/3 ऐसे भी लिखा हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे चलिए समझिए, यह अगर जो 100 के बीच में आप प्रोडक्शन करते हैं, सपोज कर लीजिए आपने 90 यूनिट प्रोडक्शन किया, यानी कि 100 पेन बनाना था, आप 90 पेन बनाए, ठीक। चलिए, तो अच्छी बात है, आपने इस रेशियो के बीच में, आपने इस इफिशियंसी के बीच में आपने प्रोडक्शन दिया, तो आपका जो रेट है ना वह 110% हो जाएगा। अगर जो 200% है तो इसका 110 कितना होगा? 110% हो जाएगा 2 रुपया 20 पैसा। क्लियर? 90 आपने बनाया तो 2 रुपया 20 पैसा करके मिलेगा इंटू 90, तो आपको कितना रुपया मिलेगा? 9 दूना 18, 18 और 1 19, यानी कि आपको इतना रुपया मिलेगा। क्लियर? समझ में आ रहा है? बहुत ही आसान है। चलिए, अब अगर जो आप 100% से ऊपर का प्रोडक्शन कर देते हैं तो 100% मान लेते हैं, 100 यूनिट बोला गया था बनाने के लिए, आप 120 बना दिए या 130 बना दिए, 140 बना दिए, ठीक है। तो आपका जो रेट हो जाएगा ना वो क्या हो जाएगा? 120% नॉर्मल, यानी कि अगर जो 2 रुपया हमारा रेट था तो उसका 120%। परसेंट हटाने के लिए क्या करते हैं सर? कैलकुलेटर का यूज होगा ना, अगर जो आप करेंगे तो बहुत आसानी से हो जाएगा। तो आप देखिए, यहाँ से 0 से 0 काट लिए, ठीक है। अब 10 से ये 2 5 नहीं काटेंगे, आसान तरीका बताते हैं। 12 में 2 से गुना कर दीजिए, कितना आ गया? 24। नीचे एक 0 है, एक अंक के बाद आप यहाँ पे पीछे से दशमलव बैठा दीजिए यहाँ पे, यानी 2 रुपया 40 पैसा, ठीक है। सिंपल, बहुत ही सिंपल सम है। तो आपका जो रेट अब हो जाएगा 2 रुपया 40 पैसा। अब सवाल उठता है कि इफिशियंसी हम कैसे पता करें, परसेंटेज में कैसे लाए? तो चलिए यहीं पे समझाएं, यहीं पे समझाते अच्छा है। तो सवाल देख लेते हैं। स्टैंडर्ड प्रोडक्शन 80 यूनिट पर वीक बोला गया था कि 80 यूनिट आपको बनाना है एक सप्ताह में, अच्छी बात है। लेकिन एक्चुअल में प्रोडक्शन 3 आदमी है, ए बी सी। तो ए ने बनाया सिर्फ 50 यूनिट, बी ने बनाया 100 यूनिट और सी ने बनाया 80 यूनिट। तो हम कैसे पता करें कि इसका इफिशियंसी क्या है? तो इफिशियंसी कैसे पता चलेगा? तो इफिशियंसी इक्वल टू क्या हो जाएगा? यहाँ पे एक्चुअल आउटपुट डिवाइड स्टैंडर्ड प्रोडक्शन, ठीक है। देखिए स्टैंडर्ड प्रोडक्शन क्या है? 80, एक्चुअल प्रोडक्शन ये है, एक्चुअल स्टैंडर्ड, बस
इंटू 100। फॉर्मूला याद कर लीजिए, कुछ नहीं है फॉर्मूले में, ठीक है। एक्चुअल आउटपुट यानी कि एक्चुअल प्रोडक्शन कहिए या तो आउटपुट कहिए, और यहाँ पे स्टैंडर्ड प्रोडक्शन से डिवाइड करना है इंटू 100। चलिए अब सवाल में चलते हैं और हम लोग इसको देखते हैं कि कैसे बनेगा। चलिए अगले पेज पे चलते हैं। ये याद कर लीजिए क्या है, 80 स्टैंडर्ड है और ये चलिए तो आपको एग्जाम में कैसे लिखना है, पूरा इसको बनाना है, ठीक है। आपको स्टैंडर्ड प्रोडक्शन 80 हम शॉर्ट में लिख रहे हैं, ठीक है, आपको लेकिन पूरा लिखना है यूनिट्स 80 यूनिट। और एक्चुअल प्रोडक्शन क्या था, ए बी और सी का, ए बी सी का क्या था जी, 50 100 80, इसका ये था 50 100, इसका था 80 यूनिट्स, ठीक है। इतना इतना यूनिट है। तो इफिशियंसी निकालते हैं। इफिशियंसी क्या हो जाएगा, कैसे निकलेगा, क्या हम बोले थे एक्चुअल, यानी कि एक्चुअल प्रोडक्शन या तो या आउटपुट लिखिए डिवाइड स्टैंडर्ड प्रोडक्शन इनटू 100। आप इस प्रकार से एक बार फॉर्मूला लिख लीजिएगा, उसके बाद ए बी और सी तीनों का इक्वेशन निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ए बी सी हो गया। तो एक्चुअल प्रोडक्शन कितना है 50 ए का, और डिवाइड कितना से करेंगे 80 से इंटू 100, तो कितना आ जाएगा, एक बार हम कैलकुलेट कर देखते हैं। 50 डिवाइड 80 इंटू 100, तो यह प्रोडक्शन किया है आपका 62.5, ठीक है। नेक्स्ट का देखते हैं कितना है, यह 100 यूनिट बनाया है, डिवाइड 80 है आपका परसेंटेज 100, तो 100 को भाग करेंगे 80 से तो निकल कर आ गया यह इंटू 100, 125%। ये सब परसेंटेज में 100 से गुना हुआ है तो परसेंटेज में। सी का निकालते हैं 80, अच्छा 80 बनाया ये, अच्छी बात है। तो 80 फिर डिवाइड करेंगे 80 से और 100, तो यह हो गया आपका 100%, ठीक है। अब देखिए 100% दिया है, यहाँ पे आप कंफ्यूज मत होइएगा, यहाँ बोला है अप टू 100%। अगर जो 100% है ना तो यहाँ पे होगा, लेकिन यहाँ पे अगर जो 100 से ऊपर है तो ये वाला रेट लगेगा, ठीक है। चलिए अब सवाल करते हैं। तो आपका जो वेजेस है वो क्या हो जाएगा, वेजेस ए बी और सी का आपको इस प्रकार से एग्जाम में लिखना है। इतना खराब नहीं लिखना है जैसे हम लिखे हैं, आपको अच्छा से लिखना है, ठीक है। और ये वाला नीचे लिखिएगा। तो चलिए देखते हैं आपको कितना मिलेगा पैसा। ए को मिलेगा 50 यूनिट का, देखिए 50 यूनिट है, और इसका देखिए इफिशियंसी कितना है 62.5। 62.5 कहाँ आता है भैया, यहाँ पे रेट था हम लोग का 2 रुपया, कितना था रेट 2 रुपया, तो इसके अंदर है ना 62, तो रेट क्या हो जाएगा नॉर्मल 2 रुपया, यानी कि इसको मिल गया 100 रुपया। देखिए आ रहा है क्या हमारा आंसर, देखिए एक आ गया 100 रुपया। चलिए अगला देख लेते हैं। अब देखिए बी कितना, बी का एफिशिएंसी 125%, कहाँ आता है रेट में, 100 से ऊपर है ना, 100 से ऊपर है 120%, यानी कि रेट का हो जाएगा 120%। कितना प्रोडक्शन किया है 100 यूनिट प्रोडक्शन किया है, रेट है 2 रुपया, 2 का 120%, 2 का 120% कितना होगा 2 रुपया, यानी कि फिर से एक बार लिख देते हैं 100 इंटू 2.40 पैसा, यानी कि 240 रुपया। क्लियर, 240 रुपया। चलिए सी का देखते हैं। सी ने प्रोडक्शन किया 80 यूनिट, 80 यूनिट, यहाँ पे रेट है 2 रुपया, 2 रुपया। देखिए 100% इसका एफिशिएंसी है, तो 100% वाला इसके अंदर आ जाएगा, यानी कि रेट जो है वह 2 रुपया का 110% हो जाएगा। तो 2 रुपये का 110%, 110% कितना, फिर से लिखते हैं 80 इंटू, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे इंटू 2.2,
0 इक्वल टू कितना हो जाएगा 16 और यहाँ पे 16 1 17, तो इतना रुपया इसको मिलेगा। ये देखते हैं आंसर, आंसर देखते हैं, आंसर देखते हैं। चलिए आ गया आंसर, आ गया, समझ में आ गया। यह सवाल आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, आप इसको जरूर बना कर आइएगा, बढ़िया से बढ़िया प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो अभी लेकर मिलते हैं कुछ देर में, तब तक इसको आप देखते रहिए।